यानी अभी तक हमने वहाँ पे इतना पढ़ा था कि जो उस भालू को चिड़ियाघर भेज दिया गया, तो उसके बाद वो उसकी जो पत्नी है वो कहती है कि मुझे उससे मिलना है। तो जैसे लोग वहाँ जाते थे तो उनको बताते थे कि जो भालू है वैसे तो ठीक है, लेकिन उसका जो वहाँ मन नहीं लग रहा है, यानी वो दुखी है और वो दुबला पतला हो चुका है वहाँ पर। तो उसके बाद वो जाने के लिए तैयारी करते हैं, तो उसके कुछ दोस्त ये मानते हैं कि वो भालू उसको भूल चुका होगा, यानी कि वो इतने दिन हो गए, 3-4 महीने हो गए, तब तक तो वो भूल चुका होगा, तुम्हें याद नहीं रखा होगा। लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है तो कुछ कदम ज़्यादा दूर रहती है उस पिंजरे से, तो उसको पहचान लेता है और खुशी में उछलने लगता है, और इतना उछलता है और बाद में वो अपने सर के बल खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो जो औरत होती है उसको उन पिंजरे में से ही उसकी सर को थपथपाती है, उससे प्यार करती है। तो उसके बाद है फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, यानी लगभग 3 घंटे, आने अगले 3 घंटे शी वुड नॉट लीव, यानी वो वहाँ पिंजरे को बिल्कुल नहीं छोड़ती, यानी वो बिल्कुल पिंजरे के पास ही बैठ जाती है। दैट कैज, उस पिंजरे के पास, शी गैव हिम, यानी वो उसको देती है, क्या देती है, टी, लेमनेड, कैक्स, आइसक्रीम एंड द वट नॉट, यानी वो जो कुछ लेके गई थी अपने साथ वो सारा कुछ उसको दे देती है। देन क्लोजिंग टाइम, यानी जब वो सर्कस का समय हो गया, उस जू का जो बंद होने का जो टाइम था वहाँ उस वक्त, कैम एंड वी हैड टू लीव, जब हमें वहाँ से छोड़ना था, यानी वहाँ से आना था, माई वाइफ क्राइड बिटरली, बिटरली कहते हैं पूरी तरह से, यानी जोर से, यानी जो मेरी पत्नी थी वो पूरी तरह से रोने लगी। बाबा क्राइड बिटरली, और जो बाबा था यानी भालू था वो भी रोने लगा। इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर, हार्डन्ड बोलते हैं बहुत सख्त, हार्डन बोलते हैं सख्त दिल का, यानी वो हार्डन क्यूरेटर था वो भी रोने लगा। एंड द कीपर्स, और जो कीपर्स थे यानी उसकी देखभाल करने वाले जो थे बंदे, वो भी डिप्रेस्ड बोलते हैं, यानी एकदम उदास हो जाना, यानी उस उनकी उस रोने को देखकर वो भी उदास हो गए। एज फॉर मी, जैसा कि मैं अपने ले लेता हूँ, आई हैड रिकाउंसिल्ड माई सेल्फ टू वट आई आर न्यू वॉज गोइंग टू हैपन, यानी वो कहती है कि मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला और अपने आप को संभाल कर कहा, आई न्यू वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, यदि अगर मैं भी ऐसा ही कर देता हूँ, रोने लगता हूँ या फिर मैं भी ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ, तो उसको पता था कि अगले पल क्या होने वाला था, यानी वो उस सिचुएशन को नहीं संभाल पाता वो। उसके बाद है ओह प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, यानी वो क्यूरेटर से, यानी जो उस जू का रक्षक था, यानी उसका निर्देशक था, उसका देखभाल करने वाला था, यानी जो इंचार्ज था, वो उससे कहती है मे आई हैव माई बाबा बैक, हेजिटेंटली, हेजिटेंटली बोलते हैं जैसे कुछ झिझकते हुए, या फिर उससे कहती है कि क्या सर ये जो मेरा भालू है वो मुझे वापस मिल सकता है। तो ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इट इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, यानी जब आपने दे दिया था, जब आपने लिख कर दे दिया कि भैया अब हम आपको इसको सौंपते हैं, तो तभी ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन अब मैं आपको इसको अपनी पर्सनली तौर पर नहीं दे सकता, तो हम इसको, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो हम इसको ऐसे नहीं दे सकते डायरेक्ट आपको। आई कांट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और वो कहता है कि मैं जो सरकार का सामान है, सरकार की जो चीज़ है वो मैं आपको नहीं दे सकता। बट इफ़ माई बॉस, यानी जो क्यूरेटर है वो कहता है कि अगर मेरा जो बॉस है, मेरा जो मालिक है, वो द सुपरिटेंडेंट, यानी जो और जो मेरा बड़ा निरीक्षक है, जो मेरा देखभाल करने वाला है, यानी जिसके अंडर में मैं काम करता हूँ, बेंगलोर एग्रीज, यानी वो रहता है बेंगलोर में, अगर वो एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है इस बात को, तो सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो तुम उसको यहाँ से आसानी से ले जा सकते हो, यानी मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है इसको देने की, लेकिन अगर वो कह देता है तो आप इसको निश्चित रूप से ले जा सकती हो। तो उसके बाद देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, और उसके बाद उनकी जो वापसी की जो जर्नी थी यानी यात्रा थी वो बेंगलोर के लिए थी। एंड ए विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो, बंगलो बोलते हैं जैसे घर, हाउस, बड़ा घर था, तो वो कहते कि जो उसका बंगलो था उस पर हम वहाँ पहुँचते हैं, विजिट की हमने वहाँ पर, यात्रा की। ए टीयरफुल प्लीडिंग, प्लीडिंग बोलते हैं याचना करना, यानी किसी से बहुत ज़्यादा हार्डली रिक्वेस्ट करना। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेंडिंग फॉर ईच अदर, यानी वो कहते हैं कि जो बाबा और मैं हैं दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते।
फॉर ईच अदर, विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप उसे मुझे वापस कर सकते हो? क्यों? क्योंकि ना तो बाबा मेरे बगैर चिड़ियाघर में खुश रह पाएगा, ना मैं उसके बगैर अपने घर में खुश रह पाऊंगी। तो ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन, यानी वो एक दयालु, काइंड हार्टेड बोलते हैं दयालु, यानी वो बहुत ज़्यादा दयालु था। एंड कॉन्स्टेंट्स, और वो मान जाता है, कॉन्स्टेंटेड बोलते जैसे उसकी बात को एग्री हो जाता है उस बात पर। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग, यानी इतना ही नहीं, उसने जो क्यूरेटर था, उसको रक्षक था, वहाँ पर देखभाल करने वाला था, उसको एक लेटर लिखा टू हिम टू लैंड अस ए केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बंगलोर, और उसने उस क्यूरेटर को ये लेटर लिखा कि तो उस भालू को एक पिंजरे में कर कर और ट्रांसपोर्ट होता है जैसे साधन के द्वारा उसको बंगलोर पहुंचा दे। तो बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, और जब हम मैसूर पहुंचते हैं दोबारा से, आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, यानी जो सुपरिटेंडेंट था उसके लेटर को लेकर जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो बाबा वाज ड्रिवन इनटू ए स्मॉल केज एंड होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ ए कार, यानी उन्होंने कहा कि जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमने उसको जब लेटर दिया, बाबा वाज ड्रिवन इनटू ए स्मॉल केज, यानी एक छोटे पिंजरे में उसको डाला गया, जैसे जो चिड़ियाघर है उसमें तो जैसे वो परमानेंट पिंजरे होते हैं, उसमें बड़ा होता है काफ़ी, उसमें उसको डाल देते, लेकिन जब उसको वहाँ से लेके आए तो एक छोटे पिंजरे में उसको डाल दिया गया। एंड होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ कार, यानी और जो कार थी मेरी उसके ऊपर बिल्कुल बांध दिया उसको। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, सिक्योरली बोलते हैं मजबूती से, यानी सुरक्षित रूप से उसको बांध दिया था। एंड ए स्लो एंड द केयरफुल रिटर्न, और एकदम सीधी और शांत और एकदम धीमे धीमे वो वापस आते हैं। रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वाज अकम्प्लिश्ड, और उसको पूरा किया जाता है कि मैं अब उसको लेके आ गया था, और जो हमारी यात्रा थी बेंगलोर की उस बाबा के साथ वो पूरी हो गई थी। वंस होम, एक बार घर दोबारा से, ए स्क्वाड ऑफ पुलिस वर एंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड, यानी ऐसा था ही नहीं कि वो दोनों आदमी थे, वो दोनों उस पिंजरे को उतार लेते, तो यानी कुलियों का काम लिया, यानी कुलियों मजदूर जो थे उनको बुलाया गया। वर एंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क, यानी उसके लिए कोई काम विशेष बताया गया। इन आवर कंपाउंड, हमारा जो घर का आंगन था उसमें एक काम उसको बताया गया। एंड आइलैंड वाज मेड फॉर बाबा, आइलैंड बोलते हैं एक ऐसा टापू जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, या जिसको बोलते हैं डिच, जैसे गड्ढा खोद दिया काफ़ी चौड़ा, उसमें बीच में एक टापू छोड़ दिया, और उस टापू के चारों तरफ उस गड्ढे में ही पानी छोड़ दिया, यानी अगर वो यहाँ से निकलना भी चाहे किसी पर्पज बस तो वो उसमें से न निकल पाए, अगर वहाँ से वो निकल जाता है तो किसी को नुकसान पहुँचा सकता है, और इसीलिए उसको ऐसा रखा था जैसे पानी के बाद भीतर एक टापू बना दिया गया और उसमें उसको रख दिया गया था। तो एन आइलैंड वाज मेड फॉर बाबा, यानी आइलैंड बनाया गया बाबा के लिए। इट वाज 20 फीट लॉन्ग, यानी वो 20 फुट लंबा था, एंड 15 फीट वाइड, और 15 फुट चौड़ा था। एंड वाज सराउंडेड बाई ए ड्राई पिट, ड्राई पिट बोलते हैं खाई को, और उसके बीचों बीच, यानी बिल्कुल बीच में चारों तरफ से खाई खोद दी गई, खाई बनाई गई, और मोट, यानी उसमें जैसे जो उसमें दलदल होती है या पानी डाल देंगे, इसमें कीचड़ जैसे होती है वो उसमें डाल देगा, बाई चांस अगर ये यहाँ से निकले तो उसमें फंस जाएगा और ये किसी को चोट नहीं पहुँचाएगा। 6 फीट वाइड, यानी लगभग 6 फीट चौड़ी, एंड 7 फीट डीप, और 7 फुट गहरी थी वो। ए वुडन बॉक्स, यानी एक लकड़ी का बक्सा, दैट वंस हाउस फॉलोअर्स वाज ब्रॉट एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट, यानी जो उसके लिए बाबा के लिए जो लकड़ी का बक्सा बनाया गया था सोने के लिए, पहले जब वहाँ वो घर पर था तो उस बक्से को उस आइलैंड पर रख दिया गया उसको सोने के लिए। स्ट्रॉ वाज प्लेस्ड, यानी स्ट्रॉ वाज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, और उसके लिए जैसे अंदर उसमें कुछ ऐसी चीज़ रखती जिससे वो गर्म रह सके, अपने शरीर को गर्मा सके। और एंड हिज बेबी, और उसका जो बच्चा था, कौन सा बच्चा, यानी उसके लिए एक डोल रखी थी, वो डोल को बेबी कहता था। द ये gnarled stumps along with his gun,
ग्लॉन्स टर्म बोलते हैं रगड़ ट्विस्टली, यानी ऐसी चीज़ जिसको किसी चीज़ में जैसे रगड़ कर रखते हैं या रगड़ कर जैसे उसको साफ करते हैं, वो यानी जब उसको बोलते हैं ना वेयर इज़ द बेबी बाबा, तो वो यानी पालने की तरफ इशारा करता था और वहाँ देखता था कि वहाँ पर कुछ था ऐसा कि उसको बाबा को बच्चा जैसा लगता था। अलॉन्ग विद हिज गन, और उसके साथ जो गन थी यानी उसको जो डंडा था जिसके बोलते उसको देख के बोलते थे भाई बाबा गन, तो वो गन को उस डंडे को पकड़ता था। द पीस ऑफ बम्बू बोथ ऑफ विच, बम्बू बोलते हैं बांस को, यानी वो बांस का एक टुकड़ा था या बांस से एक डंडा था छोटा सा जिसको वो देते थे। बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड, यानी वो बांस का टुकड़ा और वो लकड़ी का एक गुटका सा था, या फिर जिसको हम वो बोलते हैं जैसे डोल होती है ना डोल, ऐसे वो बनी हुई थी, तो वो लकड़ी का वो डोल थे, वो बेबी था और ये बंदूक थी। ये दोनों का जो सेंटीमेंट था उसका जुड़ा था, यानी भावनाएं जुड़ी हुई थी। जब वो छोटा सा ही था तब वो वहाँ उसको खेलने के लिए दी जाती थी वो। सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, और जो जू से पहले जब उस जू से भेजने की जो पहले जब उनसे खेलता था वही चीज़ें थी वो वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, और उसके साथ दोबारा से वही चीज़ें उस आइलैंड पर रख दी गई ताकि वो खेलता रहे। इन ए फ्यू डेज, यानी कुछ ही दिनों में, पुलिस होस्टेड द केज ऑन द आइलैंड, यानी ऐसा था ही नहीं कि वो आए और पुलिस ने तुरंत खोद दिया, यानी उसमें कई दिन लग गए खोदने में। काफ़ी 20 फुट थी, 20 बाई 15 की थी, तो काफ़ी लंबा वो होता है। तो वहाँ से a few days the police hoisted the cage on the island and बाबा was released, यानी जब कई दिन हो गए और वो आइलैंड बनकर तैयार हो गया तो बाबा का जो पिंजरा था उसको वहाँ रखा गया और उसको रिलीज़ कर दिया गया, यानी उसमें से आज़ाद कर दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड, यानी वो बहुत ज़्यादा खुश था, और स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स, यानी एक तो होते 4 फीट और एक तो हाइंड लेग्स या हाइंड फीट, यानी जैसे 4 फीट बोलते हैं आगे के पैर और हाइंड फीट बोलते हैं पीछे के पैर। तो वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है खुशी के कारण। ही पॉइंटेड हिज गन, यानी उसने अपनी जो गन थी यानी जो डंडा था वो उठाया, एंड क्रेडल हिज बेबी, और जो क्रेडल था यानी जो पालना था उसमें जो उसका टुकड़ा वगैरह जो पड़ा था वो बेबी, वो माई वाइफ स्पेंड अवर सिटिंग ऑन ए चेयर वेयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप, यानी जब वो उसके बगल में बैठी थी उसे के उस डिच के या उस जो वो था आइलैंड वहाँ पर, तो जो मेरी पत्नी थी वो घंटों वहाँ पर बैठकर बिताया करती थी। माई वाइफ स्पेंड अवर सिटिंग ऑन ए चेयर, यानी एक कुर्सी पर बैठकर वहाँ पर घंटों बिता देती थी। देयर वाइल ही सेट ऑन हिज लैप, जब वो अपने वहाँ पर आइलैंड पर आराम कर रहा हुआ था उसको देखती हुई थी। ही वाज 15 months ओल्ड, यानी उसकी जो उम्र थी वो कितनी हो गई थी 15 महीने, यानी वो 15 महीने का भालू हो गया था। एंड प्रेटी हैवी टू, हैवी बोलते हैं भारी, और काफ़ी ज़्यादा मजबूत, यानी भारी हो गया था, वजनदार हो गया था। उसके बाद है द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लिव इट इज़ इंटरेस्टिंग, यानी द वे जो तरीका था, माई वाइफ रीचेज द आइलैंड, यानी जो मेरी पत्नी थी वो जिस तरीके से उस आइलैंड पर या वो डिच को जो क्रॉस कर वहाँ पर पहुँचती थी वो बड़ा अजीब था। इट इज़ इंटरेस्टिंग, यानी बिल्कुल रुचिकर था। आई हैव टाइड ए रॉप और टू द overhanging branches of a mango tree with a loop at its end, यानी जो उसका था आई हैव टाइड ए रॉप, यानी मैं एक रस्सी बांध देता था टू द ओवरहैंगिंग ब्रांचेज, ओवरहैंगिंग बोलते हैं ऊपर की जो शाखाएं होती हैं उनमें बिल्कुल ऊपर की ओर, ऑफ ए मैंगो ट्री, आम के पेड़ में, विद ए लूप एट इट्स एंड, और उसके जो अंत था यानी उसका छोर था उसमें कुछ लगा देता था। पुटिंग 1 foot इन द लूप एंड किक विद ऑफ द अदर, यानी जैसे एक पैर को किसी चीज़ पर रखकर दूसरे से हम उछल कर चले जाते हैं या किसी को दूसरे को ठोकर मारकर आगे बढ़ जाते हैं। टू द ब्रिज, यानी ब्रिज बोलते हैं जो पुल उस पर बनाया हुआ था उसको लेकर। द 6 feet गैप, कितना लंबा था 6 फुट जो गैप था वो उससे क्रॉस हो जाता था। दैट ये कॉन्स्टिट्यूट्स द वर्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, यानी ये उस जो खोदी हुई जो खाई थी ये उसकी चौड़ाई थी। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, यानी जैसे उस जाती थी जैसे वो उस आइलैंड पर और ऐसे ही वो वापस आ जाती थी। बट हु कैन से,
ना, परंतु अब कौन कह सकता था दैट ए स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, यानी ये कोई नहीं कह सकता कि एक जो भालू होता है कि उसमें अफेक्शन नहीं होता। अफेक्शन बोलते हैं लगाव को, सेंटिमेंट को, यानी एक भालू जो है वो किसी आदमी से लगाव नहीं रख सकता। नो मेमोरी, या क्या उसको कुछ चीज़ याद नहीं रहती। एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्या उसका जो चरित्र है उसमें जो गुण हैं क्या वो नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, अगर उसको थोड़ा सा प्यार से हैंडल किया जाए या इसको देखभाल अच्छी तरह से की जाए। तो ये हमारा लेसन है, ये कंप्लीट हो गया है। और इसके जो ये है क्वेश्चन आंसर इसको कर लेना, यानी जो ये है आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है। इसमें जो है सेकंड के जो है इसमें ऑप्शन टाइप है।